सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मौजू हर जगह जेर बहस है, जिन्हें 14 बरस की सजा हुई है। सबको हैरानी है कि पाकिस्तान में भला ये कब मुमकिन था। एक साबिक DGISI को उम्र कैद की सजा भी मिल सकती थी। अब जनरल रिटायर्ड फैज पर 9 मई का केस भी जेर समात है। ताहम इस केस के हवाले से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो हैरान कुन है। सेनेटर फैसल वावड़ा को मुक्तदरा के करीब समझा जाता है और इनकी अब तक इमरान खान और PTI के बारे में पिछले 3 साल से की गई पेशन गोइयां सच्ची साबित हुई हैं। वो कह रहे हैं कि फैज हमीद का एक फैसला तो हो गया है, लेकिन दूसरे मुकदमे में वो इमरान खान और PTI लीडरों के खिलाफ सबूत और गवाहियां कोर्ट मार्शल में सामने रखेंगे और ये सबूत बहुत खतरनाक और ब्लैक एंड व्हाइट हैं। लिहाजा इमरान खान और पार्टी लीडरों के 9 मई में बचने के इम्कानात कम ही हैं। फैसल वावड़ा की बात से जहन में आता है कि फैज हमीद क्यों कर इमरान खान के खिलाफ गवाही या सबूत देंगे जो इन्हें आर्मी चीफ बनाते बनाते जेल जा पहुंचे। अगर फैसल वावड़ा की बात माजी के बयानात की सच्चाई को सामने रखकर मान ली जाए तो एक ही मकसद समझ में आता है कि फैज हमीद और इनके प्रोसिक्यूटर के दरमियान कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। शायद ये सोचा गया है कि फैज हमीद को जिस बड़े केस में 14 बरस सजा देनी थी वो दे दी गई है। अब अगर वो तावन करके इमरान खान के खिलाफ गवाही और सबूत अदालत में पेश करते हैं तो फिर सारा फोकस इमरान खान और इनकी पार्टी पर रखा जाएगा। इस वक्त फैज हमीद से मुस्तकबिल का बड़ा खतरा इमरान खान है। अब फैज हमीद को मजीद सजा देने से क्या फर्क पड़ेगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले ये सोचा जा रहा था कि 14 बरस की बजाय ज्यादा बड़ी सजा दी जाए, ताहम इस बड़ी सजा से गुरेज किया गया और 14 बरस की सजा दी गई, जो शायद 2-3 बरस बाद इस तरह माफ कर दी जाए जैसे जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनते ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल की माफ कर दी थी। लेकिन ये माफी देने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। वैसे भी जो मैसेज फौज ने देना था वो दे दिया गया है कि अगर हमारा अपना DGISI भी गलत करेगा तो इसे भी नहीं बख्शा जाएगा। जनरल फैज की माफी यकीनन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इखलाकी तौर पर बहुत ऊपर ले जाएगी कि इनके खिलाफ जनरल फैज ने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी उन्होंने दिल बड़ा करके माफ किया। हो सकता है कि अभी ये सब बातें अजीब और गरीब लग रही हों कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरे इस अंदाजे के पीछे कुछ और वजूहात हैं। वक्त बड़े बड़े जख्मों पर मरहम रख देता है। जनरल बाजवा की 2 मिसालें दूंगा। जब वो 2016 में आर्मी चीफ बनने की कोशिशों में लगे हुए थे तो उस वक्त DGISI जनरल रिजवान भी इनके खिलाफ एक्टिव थे, क्योंकि वो जनरल राहील को 1 साल की तौसीह दिलवाना चाहते थे। DG होने के नाते इनका वजीर आजम हाउस में अच्छा ताल्लुक बन गया था, जो हर DG का बन जाता है, क्योंकि दूसरे जर्नैलों की निस्बत इनकी मुलाकात या राब्ता ज्यादा रहता है और वजीर आजम के बहुत सारे काम भी DG कर रहा होता है। लिहाजा कंफर्ट लेवल और ताल्लुक बहुत अच्छा होता है। यूं हर DG इसे मौका समझता है कि वो आर्मी चीफ बन सकता है। वजीर आजम को भी लगता है कि काम का बंदा मिल गया है। जैसे नवाज शरीफ को अपनी कश्मीरी बिरादरी का जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन भट्ट लगा था और उन्होंने जनरल मुशर्रफ को उड़ा दिया। बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आर्मी चीफ के बाद पाकिस्तान में DGISI का ओहदा बहुत अहम है। आप अगर देखें तो जनरल कियानी DGISI से आर्मी चीफ बने, हमीद गुल बनते बनते रह गए, जनरल जियाउद्दीन भट्ट चीफ बने, अगरचा चंद घंटों के लिए सही। जनरल रिजवान ने कोशिश की और 1 साल बाद वो सीनियरिटी में चीफ के उम्मीदवार बन सकते थे अगर नवाज शरीफ जनरल राहील को 1 साल की तौसीह दे देते। इसलिए उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कुछ खबरें लगवाई और एक आध मजहबी पार्टी के सेनेटर ने सेनेट में तकरीर भी कर दी। वजह जनरल रिजवान की जाती दिलचस्पी थी, न कि जनरल राहील की हमदर्दी। इसके बाद जिस DG को चीफ बनने का शौक बल्कि जुनून चढ़ा वो जनरल फैज थे। जनरल रिजवान को तो जनरल बाजवा के चीफ बनते ही DG के ओहदे से हटाया गया और कुछ दिन बाद वो इस्तीफा दे गए। बताया जाता है कि जनरल बाजवा को सब इल्म था कि जनरल रिजवान इनके खिलाफ क्या क्या कारनामे सरअंजाम दे रहे थे। जनरल बाजवा से माजरत की गई और उन्होंने अपने जनरल को माफ तो कर दिया लेकिन इसे घर भेज दिया। इस तरह जनरल बाजवा ने अपने दौर में कुछ फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल करके सजाए मौत से लेकर 14 बरस तक सजाएं सुनाई। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 14 बरस सजा दी गई, जिनका ताल्लुक भी जनरल फैज की तरह चकवाल से था। यही वो जनरल जावेद थे जिन्होंने जनरल राहील के दौर में प्रमोशन बोर्ड के वक्त ब्रिगेडियर फैज हमीद की प्रमोशन में किरदार अदा किया था, जिस पर इनकी जनरल तारिक से बहस भी हो गई थी। ताहम जनरल राहील ने मेजर जनरल के ओहदे पर प्रमोशन की मंजूरी दे दी।
अब वक्त का सितम देखें कि जिस फौजी अफसर ने एडजुटेंट जनरल ब्रांच का सरबराह होकर जनरल जावेद इकबाल की 14 बरस सजा की मंजूरी दी, वो कोई और नहीं फैज हमीद ही थे। बल्कि मुझे फैमिली जराए ने बताया था कि जनरल जावेद को फैज हमीद ने यकीन दिलवाया था कि ये इतना बड़ा केस नहीं, आप लोग चुप रहे, इन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये भी फैमिली को पता चला था कि जब जनरल जावेद की फाइल जनरल बाजवा के पास फाइनल मंजूरी के लिए गई, उन्होंने भी फैज हमीद से आखिरी दफा पूछा था कि हम कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहे। फैज हमीद ने 14 बरस सजा की हिमायत की। जनरल जावेद इकबाल की फैमिली हमेशा डिप्रेस और इस तासुर में रही कि फैज हमीद और जनरल बिलाल अकबर ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया। शायद यही बोझ जनरल बाजवा पर भी था, लिहाजा उन्होंने 1-2 साल बाद जनरल जावेद इकबाल की सजा में कुछ बरस की खुद कमी कर दी। फिर अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले जनरल बाजवा ने मजीद कुछ बरस माफ किए। ताहम जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनकर जो पहला हुक्म जारी किया वो जनरल जावेद इकबाल की बकिया सजा माफ करके इन्हें रिहा करने का था। जनरल बाजवा भी जनरल जावेद इकबाल से जाती तौर पर हर्ट थे कि इन्हें शक था कि उन्होंने अमेरिका को इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बारे में वक्त से पहले इन्फॉर्म किया था। अगरचा जनरल जावेद को जिन इल्जामात पर सजा दी गई वो इंतहाई मजाकखेज थे, और जब मैंने उनके वकील की पिंडी अदालत में फाइल की गई पटिशन पढ़ी तो साफ लग रहा था कि इन्हें फ्रेम किया गया था। इनसे कुछ पुराने स्कोर सेटल किए गए थे जिनमें जनरल बाजवा के अलावा इनके अपने पुराने करीबी एक और जनरल भी शामिल थे। खैर, वक्त बहुत से जख्म ठीक कर देता है। शायद वक्त गुजरने के साथ 2-3 बरस बाद जनरल फैज को भी माफी मिल जाएगी। देखते हैं जनरल फैज भी जनरल जावेद इकबाल जितने खुशकिस्मत निकलते हैं और फील्ड मार्शल कुरान की वो आयत पढ़कर माफ कर देते हैं कि खुदा माफ करने वालों को पसंद करता है, या फिर मामला जनरल जिया और भुट्टो वाला हो चुका है।